हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बताने वाली हूँ जो हम अपने रसोई घर में भाजियों को बनाते हैं, उनको खाते हैं, तो उन भाजियों के ख़ास फ़ायदे जिनको जिनको हम खाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम जानें कि हम किन किन बीमारियों में उन भाजियों का सेवन करके हम उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं आज हम बताएंगे पालक भाजी और बथुआ भाजी से पाएं आरोग्य। तो अभी हम पालक की बात करते हैं। तो जो पालक है ये साग वर्ग के अंतर्गत आने वाली सब्जी है। इसे प्राय सभी जानते हैं, आजकल सभी ऋतुओं में उपलब्ध होती है। पालक में लोहा प्रचुर मात्रा में होने से खून के निर्माण के लिए बड़ा लाभदायक होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, खनिज लवण से भरपूर होने से स्वास्थ्य के लिए वरदान है। पालक के विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। पालक पनीर की सब्जी, पालक को मूंग की दाल के साथ भी बनाते हैं और पालक से मुंगौरी भी बनाई जाती है। तो आइए जानें इसके घरेलू उपयोग क्या हैं बीमारियों में। तो पहले तो कब्ज को सब रोगों की जननी कहा गया है। कहते हैं कि सभी बीमारी की जड़ है कब्ज। कब्ज को दूर करने के लिए शीघ्र उपाय नहीं किया गया तो रक्त दूषित हो जाता है, नाड़ी तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जीवन शक्ति कमज़ोर होने से दूसरे रोगों का आक्रमण हो जाता है। अतः कब्ज के रोगी को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के रोगी को प्रतिदिन पालक की सब्जी का सेवन करना चाहिए। पालक का रस आटे में मिलाकर रोटी बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। एनीमिया में यदि पालक में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है जो कि हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने का काम करता है। टमाटर पालक का स्वादिष्ट सूप बनाकर नित्य 2 बार पीने से लाभ होता है। पालक में लोहा के साथ कैल्शियम, फास्फोरस जैसे अनेक मिनरल्स होने से शीघ्रता से लाभ होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति मधुमेह से ग्रस्त है तो मधुमेह के रोगी को पालक के साथ गाजर का रस बराबर मात्रा में मिलाकर 1 गिलास रस प्रतिदिन दोपहर बाद सेवन करना चाहिए। यदि आँखों की रोशनी कम हो रही है तो पालक, टमाटर, गाजर का रस तीनों समान मात्रा में 70-70 ग्राम मिलाकर नित्य सुबह के समय पिएं। यदि कोई पीलिया से ग्रस्त है तो पालक का सूप, टमाटर का 1-1 कप नित्य पिलाने से लीवर की क्रियाविधि में सुधार होने लगता है। पीलिया के रोगी के लिए मिर्च, मसाले, तेल, घी, तले खाद्य पदार्थ बंद करके सादा सुपाच्य आहार लेना हितकारक होता है। पपीता, संतरा, मौसम्बी, नींबू, सेब, अनानास, गन्ने का रस जो उपलब्ध हो तो ताज़ा रस दिन में 2-3 बार पीना चाहिए। दही और चावल का भात, मिश्री मिलाकर नित्य 1 माह तक सेवन करना चाहिए। पीलिया के रोगी को यदि माता के दूध में कमी है, स्तनपान कराने वाली माताओं को दूध की कमी होने पर नित्य पालक का सेवन करना चाहिए। सफ़ेद जीरे का चूर्ण 5 ग्राम नित्य सेवन करने से यथेष्ट लाभ होता है। यदि कमज़ोर शरीर हो तो सतावर का चूर्ण दूध के साथ सेवन करें। यदि पेट में कृमि हो गए हैं, आंत्र कृमि में, तो 4 रत्ती हींग घी में भूनकर पालक के सूप के साथ निराहार पीने से कृमि नष्ट होते हैं। नक्सीर हो गई है यानी नासिका से रक्त बह रहा है, पालक के रस को अनार के रस के साथ मिलाकर कुछ दिनों तक पीने से नक्सीर दूर होती है। कैल्शियम की आपूर्ति होने से रोग निवृत्त होता है। रतौंधी में पालक, टमाटर, गाजर का रस मिलाकर पीने से रतौंधी रोग दूर होता है। रतौंधी रोग आँख की बीमारी होती है। यदि पालक का सेवन करें तो इस बीमारी में फ़ायदा मिलता है। अब जानते हैं बथुआ के गुण। बथुआ का साग भी पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। यह भी एक क्षारीय वर्ग का साग होता है। तो जो हम सबके जो फूड में, भोजन में अम्लीय खाद्य पदार्थ होता है और क्षारीय खाद्य पदार्थ। अम्ल खाद्य पदार्थ से इस शरीर में कई बीमारियां होती हैं। तो क्षारीय वर्ग के साग सब्जी का सेवन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में अगर बढ़ रही अम्लता है वो खत्म हो। तो बथुआ में एक नया खून बनाने, रक्त को शोधित करने का गुण है। त्रिदोषनाशक, नेत्रों के लिए हितकारी, कृमिनाशक है। सब रोगों को शांत करने वाला, बवासीर, मूत्र की रुकावट और मूत्र से जलन दूर करता है। पित्त प्रकृति के रोगों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। बथुआ हृदय को ताकत देता है, पीलिया को मिटाता है।
कब्ज को मिटाता है, मल को मुलायम करता है और पेट की कृमि नष्ट करता है, गुर्दे मूत्राशय की पथरी को नष्ट करता है और खून की क्षारीयता बढ़ाने के गुण के कारण ये अनेक रोगों से बचाता है। तो इसके घरेलू उपयोग आइए हम जाने। पहले तो पीलिया में तो 5 ग्राम बथुए के बीजों का चूर्ण 3 सप्ताह तक छाछ के साथ प्रतिदिन सेवन करें तो पीलिया दूर होता है। और आवश्यक पथ्य परहेज का ध्यान रखें। पित्तज रोगों में, जैसे पित्त प्रकोपित रोगों में, पित्त प्रकृति वाले रोगों में बथुआ का साग प्रतिदिन सेवन करने से लाभ होता है। बवासीर में बथुआ का साग सेवन करने से लाभ होता है। बथुआ के बीजों का 5 ग्राम चूर्ण शहद के साथ नित्य चाटें तो बवासीर में लाभ होता है। रक्त पित्त में बथुआ के बीजों को पीसकर 5 ग्राम चूर्ण शहद के साथ चाटें तो उसमें लाभ होता है। यदि पेट में कृमि हो गए हैं तो सुबह के समय बथुआ का ताज़ा रस 1 कप मात्रा में निकाल कर थोड़ा सा नमक मिलाकर नित्य निराहार पीने से आंतों के कृमि नष्ट होते हैं। इस प्रयोग के आधा घंटे बाद सहायक प्रयोगों के रूप में नित्य 1 गिलास ताज़े छाछ में 2 रत्ती की हींग मिलाकर पिएं, जिससे यथेष्ट लाभ होता है। स्वास्थ्य कारक रस बथुआ, पालक, टमाटर, गाजर, धनिया, पत्ता गोभी, चुकंदर का ताज़ा रस निकालकर पीने से शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में सशक्तता बनी रहती है। ये एक मिक्स वेज रस जनरल टॉनिक का काम करता है। यदि आपके दांतों में दर्द है, दांतों मसूड़ों की तकलीफ में बथुए के सुखोष्ण रस में यानी हल्का सा गुनगुना कर लें, फिर सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करने से दंत कृमि सूजन नष्ट होती है, लाभ मिलता है। कब्ज है तो बथुए का साग 21 दिन तक नियमित सेवन करें तो कब्ज दूर होता है। सफ़ेद दाग है, ल्यूकोडर्मा जिसे कहते हैं, दांत, खास, खुजली, सफ़ेद दाग इत्यादि चर्म रोगों में बथुए का सूप बनाकर पिएं। बथुए को उबालकर छानकर उसके रस से त्वचा को धोएं। रक्त शुद्धि के लिए नित्य बथुए का रस पीने का क्रम लाभ होने तक चलाना चाहिए। कच्चा रस पी ना सकें तो उबालकर छानकर रस पिएं। बुखार है तो बथुए का रस पीने से ज्वर में लाभ होता है। सिर में जुएँ हैं तो बथुआ को उबालकर उसके पानी से बालों को धोने से सिर की जुएँ नष्ट हो जाते हैं। यदि आपको संधिवात है, गठिया है तो रक्त शोधक गुण होने से, नए रक्त का निर्माण, क्षारीयता का गुण होने से नित्य बथुए का साग सेवन करें। बथुए का साग बनाते समय बथुए की पत्तियों को उबालकर अज्ञानतावश पानी फेंक देते हैं, ऐसा ना करें। बथुए के पानी में सभी पोषक तत्व हैं जो रोगों से बचाते हैं। पथरी में बथुआ को अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ सिलबट्टे से पीस कर स्वच्छ सूती कपड़े में रखकर रस निचोड़ लें। 200 ग्राम बथुआ के रस में चुटकी भर काली मिर्च का चूर्ण, सेंधा नमक स्वादानुसार मिलाएं और नित्य प्रातः पिएं तो मूत्राशय की पथरी टूट टूट कर निकल जाती है। कील मुहासे में अगर आप रोज़ 100 ग्राम प्रातः तो 100 ग्राम शाम को बथुए का ताज़ा रस पिएं, रक्त की शुद्धि होती है, नया रक्त भी बनता है, त्वचा का सौंदर्य बढ़ता है, कील मुहासे साफ हो जाते हैं। तले खाद्य पदार्थों से परहेज रखें। और इससे स्वास्थ्य कारक रोटियां भी आप बना सकते हैं। बथुआ पालक को पीसकर आटा में मिलाएं, स्वाद के लिए अजवाइन, जीरा, नमक मिला लें, रोटी बनाएं। इससे आपके पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, कब्ज दूर होता है, रक्त का शोधन होता है, नए रक्त का निर्माण होता है। रायता बना लें, बथुए के पत्ते को पीसकर दही में मिलाकर रायता बना लें। स्वाद के अनुसार काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, काला नमक डालकर दोपहर के भोजन के बाद पीने से लाभ होता है। यह रायता पाचक, रुचिवर्धक, रक्त शोधक होता है। मैंने इसके पहले भी वीडियो डाला है बथुए और पालक का उपयोग करके आप इसकी रेसिपी कैसे बनाएं। तो आप इस तरह रेसिपी बनाकर उसका रस निकाल कर आप शरीर को रोगों से मुक्त कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये पालक और बथुआ के इतने बेमिसाल फ़ायदे हैं कि आप इनको किसी भी रूप में इसका सेवन करें, चाहे रस निकालें, चाहे आप इसकी रोटी बनाएं या आप इसके दाल बनाएं या सब्जी बनाएं। इन सब का आप किसी भी रूप में सेवन करके अपने शरीर को रोगों से मुक्त दे सकते हैं और पालक बथुआ से आप आरोग्य पा सकते हैं।
तो ये था। इसमें समानता ये है, पालक बथुआ ये दोनों खून बढ़ाते हैं, दोनों एनीमिया में, खून की कमी में ये फ़ायदेमंद हैं। दोनों साग कब्ज में फ़ायदेमंद होती हैं। यदि कब्ज की बीमारी है तो इनका सेवन करके ये दोनों साग कब्ज में फ़ायदा करेंगी। दोनों साग पीलिया में फ़ायदा करती हैं। पेट में कीड़े हो गए हैं तो पालक और बथुआ दोनों ही पेट के कीड़ों के लिए फ़ायदेमंद है। दोनों ही साग पित्त के रोगों में फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये दोनों खून में जो अम्लता बढ़ जाती है तो उसको वो ख़त्म करके ये क्षारीयता पैदा करती है, और अम्लता बढ़ने से शरीर में कई बीमारियां पैदा होती हैं, तो उनको ख़त्म करके ये अपने शरीर में क्षारीयता बढ़ाती है और शरीर को स्वस्थ रखती है। तो इस तरीके से आप सब्जियों का सेवन करें। बथुआ पालक के अलावा टमाटर, गाजर, धनिया, पत्ता गोभी, चुकंदर का भी ताज़ा रस निकाल कर पिएं। तो इससे भी, और इसमें भी मिलाकर पी सकते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ेगा, जीवन शक्ति बढ़ती है। और यह एक मिक्स वेज रस जनरल टॉनिक का कार्य करता है। आप रायता बना सकते हैं। इसको हल्का सा इन अच्छी तरह से धो लें और इनको बारीक बारीक काट लें और छौंक कर और 2 मिनट के लिए पकाएं, और इसको आप फेंटे हुए दही में मिला दें। उसमें काला नमक डाल दें, काली मिर्च स्वाद के हिसाब से डाल दें। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, नोटिफिकेशन आए जिससे